मिलकर स्कूल चले। मीना और बेला एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। वो आपस में अच्छी सहेलियां हैं और इनके खानदान वाले एक दूसरे के खुशी से आते जाते रहते हैं। लेकिन इस मर्तबा बेला के घर वाले मीना के घर कोई अच्छी खबर नहीं लेकर आए थे। वे बेला के वालिदैन फैसला किया कि उसको आइंदा स्कूल नहीं भेजेंगे। मीना ने कहा, ओहो नहीं। बेला के वालिद ने कहा, मैंने बेला को कहा है कि कैसे स्कूल जाना बंद। बेला के वालिदैन उसकी हिफाजत के लिए परेशान थे। वो अब बड़ी हो रही थी और स्कूल का रास्ता लंबा और सुनसान था। बेला की अम्मी ने कहा, बेला अब बड़ी हो चुकी है और उसका घर से अकेले निकलने का खतरनाक हो सकता है। मीना और बेला बहुत परेशान थी। मीना जानती थी कि लड़कियों को स्कूल जाना कितना जरूरी है। बेला ने कहा, मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगता है। मीना ने कहा, हमारी उस्तानी साहिबा बताती है कि तमाम लड़कियों को ग्रामीण स्कूल जाना चाहिए। मीना के घर वाले भी लड़कियों की पढ़ाई की अहमियत से वाकिफ थे। उन्होंने देखा कि मीना ने स्कूल जाते हुए कितना स्कूल सीख लिया। मीना की अम्मी ने कहा, मीना हमारे तमाम खर्च। मीना के अब्बू ने कहा, वो हमारी बजटों का हिसाब रखती है। मीना की दादी ने कहा, वो हमें कहानियाँ भी सुनाती हैं। अचानक मीना के शहर में एक निहायत उल्टा आया, जिससे न सिर्फ बेला अपनी तालीम जारी रख सकती है बल्कि वो महफूज भी रहेगी। मीना ने कहा, चाचा जी, मैं और मेरे दोस्त हर सुबह आपके घर आएंगे। राजू ने कहा, जी हाँ, हम इकट्ठे स्कूल जाएंगे। हम बड़ों को मीना का ख्याल पसंद आया। इस तरीके से दूसरी लड़कियों को भी मदद मिल सकती है। मीना की अम्मी ने कहा, इकट्ठे मिलकर जाना बहुत महफूज है। बेला की अम्मी ने कहा, हाँ, अगर जरूरी हो तो हम में से हर एक बारी बारी बच्चों के साथ जा सकता है। अब लड़कियों को बेला के वालिद के फैसले का इंतजार था। बेला ने कहा, ओ मेहरबानी करके मान जाए, मुझे वाकई स्कूल जाने का बहुत शौक है। बेला के वालिद मुस्कुराए, अपनी बेटी को गले लगाया। उन्होंने कहा, ठीक है बेला, तुम स्कूल जा सकती हो। बेला ने कहा, शुक्रिया अब्बू, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बेला और उसके वालिदैन दोनों खुश थे। बेला अब भी स्कूल जाती है, लेकिन हिफाजत से और सबके साथ मिलकर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।